नमस्ते, मेरा नाम प्रतिभा सैनी है और मैं सीकर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। मैं बेसिकली एक स्टूडेंट हूँ, अभी जस्ट मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। और बात करें ध्यान की तो मैं पिछले 5 महीने से आनापानसति मेडिटेशन कंटिन्यू फॉलो कर रही हूँ और जो कि करके मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और काफ़ी जो बेनिफिट है अपनी लाइफ में वो मैं महसूस कर पा रही हूँ। ध्यान से पहले के जीवन की बात करूँ तो टोटली किसी भी चीज़ को लेकर क्लियरेंस नहीं थी कि लाइफ का आपका पर्पस क्या है, गोल क्या है, मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज़ को लेकर डिसीजन लेने की जो ताकत है वो मेरे अंदर नहीं थी। लेकिन जब से ध्यान में आई, मेडिटेशन स्टार्ट किया, तब से हर एक चीज़ में ऐसे लगना कि क्लैरिटी आनी स्टार्ट हो गई कि भाई हर चीज़ में आप डिसीजन अपना ले सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसकी समझ मुझे आने लगी। तो लाइफ काफ़ी हैप्पी हो गई। ऐसा लगने लग गया कि पूरी जो मेरी लाइफ है वो मैं अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर रही हूँ, मेरा पूरा जीवन मेरी तरीके से मैं जी रही हूँ। तो ये सब एक्सपीरियंस मुझे होने लगे और ध्यान में आने के बाद में जो मेरी लाइफ है पूरी तरीके से चेंज हो गई थी। सबसे पहले हमारे घर में मेडिटेशन में मेरी मम्मी आई थी, उन्होंने आनापानसति मेडिटेशन स्टार्ट किया। उसके बाद में उन्होंने मुझे बताया, कन्विंस किया कि तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए। तो मैंने भी काफ़ी जो वीडियोज़ हैं अपने यूट्यूब पे PMC हिंदी चैनल पे आत्मा की यात्रा, वो काफ़ी वीडियोज़ मैंने सुनी और काफ़ी लोगों के जो एक्सपीरियंस है मैंने वो सुने कि भाई इससे ध्यान से ये होता है, हेल्थ अच्छी हो जाती है आपकी, आप जो चाहते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव कर सकते हैं मेडिटेशन के थ्रू। तो वो सब सुन के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि मुझे भी ट्राई करना चाहिए, ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। तो तब से मैंने मेडिटेशन करना रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट कर दिया और मैं दिन का डेली में मिनिमम 2 घंटे में मेडिटेशन डेली करती हूँ। हेल्थ ऑल ओवर मेरी ध्यान के पहले भी ठीक थी, लेकिन जब से मैंने ध्यान स्टार्ट किया मैं और ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करने लगी। जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो मेरा इंक्रीज़ हुआ और ऑल ओवर जो बॉडी में जो हीलिंग है वो हुई। तो काफ़ी अच्छी हेल्थ है इस टाइम पे। हाँ, ध्यान के बाद जब मैंने ध्यान स्टार्ट किया उसके बाद में जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने काफ़ी जो क्वेश्चन मुझसे पूछना स्टार्ट किया कि तुम में एक प्रतिभा, काफ़ी चेंजेस आने लग गए हैं, तुम क्या कर रही हो, क्या तुमने कोई वर्कशॉप अटेंड की है या तुम्हें कोई सीक्रेट पता चल गया है, ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ में, जो तुम चाहती हो वो तुम चीज़ अचीव कर रही हो और हमेशा तुम इतनी खुश क्यों रहती हो और हर सिचुएशन को इतनी अच्छे से आप कैसे हैंडल कर पाती हो। तब मैं उनको ये बताती हूँ कि मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया है और इसी से सब कुछ मेरी लाइफ में हो रहा है और मेरी पूरी लाइफ में अपने तरीके से जी पा रही हूँ अपने हिसाब से और हर एक लम्हे को, हर एक मोमेंट को मैं खुशी से एंजॉय करती हूँ और हर एक सिचुएशन को संभालने की जो ताकत है वो मुझ में है। तो ये सब सुन के वो भी मोटिवेट होते हैं और वो मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह हैं वो भी मेडिटेशन स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि मेरे अचीवमेंट्स को देख के काफ़ी लोग सामने से मुझसे ये पूछते हैं कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं। इसी माध्यम से मैं उन्हें बताती हूँ कि मैं मेडिटेशन कर रही हूँ और आप लोग को भी ये करना चाहिए। आपको जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो सक्सेस से रिलेटेड हो या आपके को रिलेशन में प्रॉब्लम हो, तो आप इसको कर सकते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ आजकल यंगस्टर्स में क्या है कि सबको डिप्रेशन ज़्यादा रहता है कि भाई जॉब का मान लीजिए कि पढ़ाई से रिलेटेड मान लीजिए। तो मैं अपने फ्रेंड्स को और ऑल ओवर ग्रुप को मैं मोटिवेट करती हूँ और उन्हें बताती हूँ कि आप इससे कैसे बाहर आ सकते हैं मेडिटेशन के थ्रू। बिल्कुल, जैसा कि अभी जस्ट मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, जैसे कि मैंने बताया कि इसके बाद में मुझे आगे क्या करना चाहिए, मेरा लाइफ का गोल क्या है, तो वो डिसीजन मैं बिल्कुल भी नहीं ले पा रही थी। लेकिन जब से मैं ध्यान में आई हूँ तब से मुझे एकदम क्लियर हो गया है कि मेरा डिसीजन आगे मुझे क्या करना चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान ने मेरी इसमें हेल्प की है कि आप किस तरीके से अपने आगे के कैरियर को चूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन इससे मिलता है और क्लैरिटी काफ़ी आती है। जब से मैं ध्यान में आई हूँ तो काफ़ी चीज़ों को लेके इंट्यूशंस आना स्टार्ट हो जाते हैं कि अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं, आपको ये नहीं, आपको ये करना चाहिए। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि मैं गलत डिसीजन लेने से रुकी हूँ। जैसा कि मैं बताना चाहूँगी, अभी जैसे ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट हुई है तो मैंने अभी एक बिज़नेस करने का सोचा है। ग्रेजुएशन में स्टडी आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहती, अभी मैं बिज़नेस में आना चाहती हूँ। तो वो मैंने स्टार्ट किया तो काफ़ी ऐसे डिसीजन आए कि जो मैं गलत ले सकती थी, लेकिन मेडिटेशन की जब मैं अगर करती हूँ तो उसने मुझे उससे बचाया कि नहीं, आपको ये डिसीजन लेना चाहिए, तब आपकी ग्रोथ होगी, अगर आप ये लोगे तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मुझे मेडिटेशन ने की है।
तो इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई आपकी ऑल ओवर हेल्थ अच्छी है, आपकी मतलब फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, कैरियर में आपकी ग्रोथ हो रही है, और सबसे अच्छी बात अब सोल लेवल पे आपकी जो प्रोग्रेस है बहुत अच्छी से हो रही है। इसलिए मैं ये कंटिन्यू करना चाहती हूँ। बिल्कुल, जैसे मेरे काफ़ी 1-2 लोग मेरे ग्रुप में जो फ्रेंड्स हैं वो नॉन वेजिटेरियन अभी भी हैं, तो मैं उन्हें कन्विंस करने की पूरी कोशिश करती हूँ कि किसी भी जानवर को ऐसे खाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, चाहे वो फ़िश हो या चिकन, जो भी आप समझ लीजिए, तो वो खाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और जैसे कि काफ़ी जो प्रॉब्लम्स वो अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, जैसे कि एंगर देख लीजिए या डिप्रेशन देख लीजिए, तो मैं उनको कन्विंस करने की कोशिश करती हूँ कि इसके पीछे क्या रीज़न है, कि आपकी जो डाइट है, आप जो खाना खा रहे हैं, जो मांसाहार है, वो इसका बहुत बड़ा एक रीज़न है कि आप अपनी डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाते हैं, और जो आपकी जो एंगर है उस पर आपका कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं होता है, और आप डिप्रेशन में उसकी वजह से जा रहे हैं। तो काफ़ी एक बड़ा मेन कारण है इस चीज़ का। तो मैं इस तरीके से उनको कन्विंस करती हूँ और बताती हूँ कि आपको वेजिटेरियन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ध्यान में आने के बाद में जो स्वभाव में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, जैसे कि पहले नॉर्मल रहता है कि लोगों को जज करना कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपको मेरे अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उस चीज़ को लेके काफ़ी समझ आई है कि सबको अपनी फ्री विल है, जैसे वो रहना चाहें वैसे रह सकते हैं, और बस अपने आप को हमें काम रखना है कि भाई सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, सामने वाले को नहीं, हमें खुद को बदलना है, खुद को संभालना है। अगर अपन खुद को काम रखेंगे तो आराम से हर सिचुएशन को ईजीली अपन ओवरकम कर पाएंगे। यूजुअली जो मैंने फर्स्ट टाइम उनकी वीडियोज़, पत्री जी की वीडियोज़ मैंने यूट्यूब पे देखी थी, तो मुझे लगा, क्योंकि वो काफ़ी डांटते थे वीडियोज़ में भी, तो मैंने सुना था, तो मुझे लगा ये कैसे गुरु हैं, इतना मतलब एंगर क्यों है इनमें, इस तरीके से कैसे बात करते हैं ये। मतलब क्योंकि नॉर्मली हमने जो गुरु हम यूजुअली देखते हैं वो बहुत काम होते हैं, प्यार से बात करते हैं, लेकिन पत्री जी एकदम डिफरेंट थे, एकदम फ्रेंड की तरह वो बात करते हैं। तो वो चीज़ मुझे उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और इसलिए इसी उनको जो अट्रैक्शन है सर के साथ में वो बढ़ने लगा। और फिर धीरे धीरे करके ध्यान में, जब भी मैं ध्यान करती हूँ तो उनको याद करके बैठती हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल जो अटैचमेंट है उनसे मैं फील करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी मैं पत्री सर का। अभी मैं ध्यान सिर्फ हमारे घर में ही कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारे आसपास में अभी ध्यान केंद्र नहीं है, और मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं और मेरी मम्मी मिलके हमारे एरिया का पहला ध्यान केंद्र हम ही शुरू करें, तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात होगी हमारे लिए। मैं बताना चाहूँगी कि पिरामिड मैंने फर्स्ट टाइम जब मैं आत्मा की यात्रा वीडियोज़ देखती थी, और ऐसे PMC हिंदी चैनल पे जो भी वीडियोस मैं देखा करती थी, तो मैं नोटिस करती थी कि कई लोग एक ट्रायंगल शेप की कैप पहन के रखते हैं। मुझे बड़ा अजीब लगता था, मैं ये किस टाइप की कैप इन लोगों ने पहनी है और ये क्यों पहनते हैं। फिर धीरे धीरे पता चला कि ये एक पिरामिड है, और पिरामिड की एनर्जी क्या होती है, पिरामिड का बेनिफिट क्या क्या होता है, इससे हमारे ध्यान में 3 गुना जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है। तो धीरे धीरे उसके बारे में मुझे पता चला, और तब जाके हमने ये पिरामिड का पूरा पता चला। और फर्स्ट टाइम हम करताल विज़िट करी है इस बार मैंने, और जो मैंने पहली बार पिरामिड में बैठ के ध्यान किया तो इतनी एनर्जी फील हुई, इतनी ऊर्जा फील हुई। 5-10 मिनट बैठते ही मेरी आंखों से आंसू बिल्कुल भी नहीं रुक रहे थे, पता नहीं क्या हो रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा फील हो रहा था। फर्स्ट टाइम मैंने पिरामिड में बैठ के ध्यान किया। मैं आखिरी में यही संदेश देना चाहूँगी कि जो भी अपनी यंग जनरेशन है, जो भी हम इस जनरेशन में हमारे साथ में हैं, उनको कंपलसरी ध्यान में आना ही चाहिए, क्योंकि ध्यान में अगर वो आएंगे तो अपनी लाइफ को वो अपने तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, जो वो चाहते हैं वो चीज़ वो अचीव कर सकते हैं, और अपने कैरियर को लेके, अपनी हेल्थ को लेके, अपने रिलेशंस को लेके काफ़ी अच्छा वो उसमें कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग कि भाई हाँ आपके लिए क्या सही है क्या नहीं, अपनी खुद की डिसीजन बहुत अच्छे से ले सकते हैं। तो यंग जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ध्यान। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सभी भी ध्यान में आइए और अपनी लाइफ को मेरी तरह चेंज कीजिए। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी आप सभी को कि PMC हिंदी से जुड़े रहिए और ध्यान करते रहिए, और इसी तरीके से अपनी लाइफ को आप बदलते रहिए। थैंक यू सो मच।